शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे हो मैया विद्या क्या के हमको भी वरदान दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय, शारदे मैया की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में माता रानी का पूजन किया जाएगा और कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो आपका जो बच्चे हैं पढ़ने में मन नहीं लगाते या पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इन उपायों को करने से आपका बच्चा है सो पढ़ने में मन भी लगाएगा और जो भी पढ़ेगा उसको याद भी रहेगा। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस साल बसंत पंचमी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इस बसंत पंचमी यानी पहला होली भी कहा जाता है। इस दिन से ही होली की शुरुआत होती है। होलिका का प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन से होता है और महादेव का तिलक आज ही के दिन पड़ा था, बसंत पंचमी के दिन। तो इसीलिए इस दिन महादेव का भी पूजन अभिषेक करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदे के साथ साथ महादेव का भी उस दिन अभिषेक करना चाहिए। पीले गुलाल से महादेव का अभिषेक अवश्य करें। माँ शारदे को पीले फूल अति प्रिय है, क्योंकि सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी माता रानी का सबसे प्रिय दिन होता है। समुद्र मंथन से माँ इसी दिन प्रकट हुई थी माँ शारदे, इसीलिए बसंत पंचमी तिथि को बहुत ही शुभ और खास माना जाता है बुद्धि, विद्या, कला, संगीत के दृष्टिकोण से। वहीं जो बच्चे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो उनको इस दिन कुछ ऐसे उपाय है जिसको कर लेते हैं तो बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे भी और जो पढ़ेंगे सो भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि उस दिन माता रानी का सबसे प्रिय कलर क्या है, रंग क्या है, किस तरह के वस्त्र पहन के माता रानी का पूजन करना चाहिए। तो उस दिन माता रानी का सबसे प्रिय रंग है पीला। हो सके तो माता रानी का पीला भोग, पीला वस्त्र पहन करके पूजन करें और पीले फूल से माता रानी को मनाएं, प्रसन्न करें। इससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। उस दिन माता रानी का सबसे प्रिय भोग पुआ है, मालपुआ और बैर। माता रानी को पुआ और बैर का भोग अवश्य ही अर्पित करें। पीले गुलाल माता रानी के चरण में अर्पित करें, जिससे माता रानी प्रसन्न होती है। वहीं जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं उनको शहद ले करके माता रानी के चरणों में ओम बनाएं। ओम बना करके अनामिका उंगली से राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है उसको ले करके आप ओम बनाएं। माता रानी को शहद में भिगो करके ओम बनाएं। वहीं ओम वाली जो हाथ है माता रानी का चरण में स्पर्श कराते हुए वहीं रिंग फिंगर अनामिका उंगली को जो बच्चे हैं उनके लीलार में स्पर्श कराएं और माता रानी का मंत्र बोलते हुए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह से कहते हुए माता रानी का जो उंगली से जो आप ओम बनाए हैं उसी उंगली को लेकर के बच्चे के लीलार में स्पर्श कराएं। इससे आपका जो बच्चा है सो पढ़ने में भी मन लगाएगा, जो पढ़ेगा वो भूलेगा भी नहीं। तो बच्चे को इस तरह से उस दिन माता रानी के सामने आपका जो घर में बच्चे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो उस दिन पढ़ने के लिए उनको प्रेरित नहीं करना चाहिए। उस दिन
माता रानी विद्या का जो देवी है उनको आराम दिया जाता है। जो बच्चे का बुक है, एक पेन है, एक कॉपी है, जो भी है सो माता रानी के चरण में अर्पित करना चाहिए। समर्पित कर करके उस दिन बच्चे को पढ़ने के लिए ना कहें, बिल्कुल आराम से अपने बच्चे को रहने दें उस दिन सरस्वती पूजा के दिन, क्योंकि उस दिन कला की विद्या की देवी माँ शारदे आराम मुद्रा में रहती है। उनका जितना भी हो सके अच्छे अच्छे पकवान से भोग लगाएं और माता रानी की पूजन करें, भजन सुनाएं और आरती करें। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। माता रानी का दूसरा प्रिय भोग है खिचड़ी। सुगंधित चावल और दाल का खिचड़ी बना करके माता रानी को हल्दी युक्त पीले खिचड़ी से माता रानी का भोग लगावें। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती है। अगर आप चाहें तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, या आपके घर में जो माँ शारदे विराजमान है उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो माता रानी की मूर्ति है या फोटो है वो माता रानी बैठी हुई हो हंस पर या कमल के आसन पर। खड़े देवी देवता का मूर्ति में या फोटो में पूजन नहीं किया जाता है, ये शुभ नहीं माना जाता है। रही ये दूसरी उपाय, बढ़ती हूँ तीसरे उपाय के लिए कि उस दिन माँ शारदे को मनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि उस दिन माँ शारदे को मनाने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी से उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो पूजा होता है, प्रार्थना होता है, मंगला आरती होता है, उससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। उठ करके पूजन करें, माता रानी के पकवान से, नाना प्रकार के फूल से पूजन करें। उसके बाद आरती उतारे और जो बच्चे आपका पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं उनका नाम और गोत्र बोलते हुए आप ओम ऐं सरस्वतो नमः, ओम ऐं सरस्वतो नमः, या इससे भी छोटा मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। ये माता शारदे का बीज मंत्र है। इस मंत्र से अपने बच्चे के लिए आप जाप कर सकते हैं। इससे बच्चा आपका पढ़ने में अति शीघ्र मन लगाएगा और तेजस्वी होगा। और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ शारदे, मुझे अटूट बुद्धि विद्या का वरदान दीजिए। इस तरह से माता रानी का पूजन करना चाहिए उस दिन। अब चलिए बढ़ते हैं कि उस दिन माता रानी को किस शुभ मुहूर्त में पूजा करना है। शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा भी किया जाता है तो उससे शुभ फल की तुरंत प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं कि शुभ मुहूर्त 3 फरवरी 2025 सुबह 6:32 से 1:36 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजन करते हैं तो माता रानी की पूर्ण कृपा आप सब पर बनी रहेगी। अब बढ़ती हूँ कि सरस्वती पूजा का यानी बसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसको किस दिन मनाना है, 2 फरवरी को या 3 फरवरी को। तो प्रिय दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान होता है, तो उदया तिथि के अनुसार 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। 2 फरवरी को दोपहर 11:53 से पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं अगले दिन यानी 3 फरवरी को दोपहर 1:36 पर समाप्त होगी। ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, इसी तरह से माँ शारदे को आप लोग पूजन करें और बच्चे से पूजन करवाएं और लाभ उठाएं। आप सभी को बसंत पंचमी का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ शारदे की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ